अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे उम्मीद करते हैं। सुबह-सुबह हो गई है, बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही थी। उनके लिए आज लंच बॉक्स में मैंने उनको दिया है चिकन स्पाइसी रोल्स। तो सोचा आपके साथ भी कुछ रेसिपीज़ इसकी शेयर कर दूँ और बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वो आप लिंक आपको मिल जाएगा इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह। और आप लोगों की सुबह कैसे हुई है? आप लोगों ने बच्चों को लंच बॉक्सेस में या क्या कुछ देते हैं? प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए आप और क्या एफ़र्ट्स करते हैं, मुझे क्या एफ़र्ट्स और करनी चाहिए इसमें। और आप बताएँ सब ठीक है, खैरियत होगी उम्मीद करते हैं आप सबके घरों में और अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। अच्छा मुझे बारबेक्यू फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा हर चीज़ में बच्चों को बारबेक्यू फ्लेवर्स में ही देती हूँ। चाहे वो चिकन हो, चाहे बीफ हो और हम लोग एक्चुअली अब्रॉड में रहते थे तो वहाँ पर ना बीफ फ्राई बहुत टेस्टी मिलता था। तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगी। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो कुत्ते सामने आ जाते हैं। वो बेचारे समझते हैं शायद हमें खाने को कुछ मिलेगा। तो उसकी माँ को पता है हमें बच्चा बहुत इरिटेट करता है तो वो उसको लेने आ जाती है और माशाल्लाह से इतनी कोऑपरेट है ना वो। और बच्चों के जाने के बाद फिर 2 कप चाय फिर बनती है हमारे घर में, क्योंकि फिर बाजी परवीन मेरे घर आ जाती है और हम दोनों मिलके इकट्ठा नाश्ता करते हैं। और हम दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और इस वजह से हम दोनों का नाश्ता भी फिर साथ होता है और लंच में भी वो मेरे साथ ही रही थी, तो मैंने फिर लंच भी उनसे शेयर किया। असल में उनका नाम बाजी परवीन नहीं है, मैंने मज़ाहिया तौर पर उनका नाम रखा हुआ है कि जब मुझे मज़ाक करना होता है तो मैं उनको इसी नाम से छेड़ देती हूँ और फिर इसी तरह बातें करते लेती हूँ आपसे भी। तो अभी मैंने बर्तन वॉश करने थे, उसके लिए मैंने लिक्विड को काटा और उसको उसकी पंपिंग बोतल में डालना। अब देखिए उसके जो बैग होता है ना उसमें ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, तो उसको डायरेक्ट मैं कचरे में नहीं फेंकती। उसके लिए मैं फिर टैप खोल देती हूँ, उसी से इसमें पानी डाल के इसको पानी डाल के शेक करती हूँ फिर इसको अच्छे से। अब मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह मैं इसमें पानी डाल के शेक करती हूँ और कितना ज़्यादा इसमें फिर भी लिक्विड निकल आता है। ये देखें, यहाँ पर मैं वीडियो एक हाथ से बना रही थी तो दूसरे हाथ में कैमरा लेके हाथ में खड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने आज स्टैंड नहीं लगाया था। तो मैंने कहा छोटा सा काम है, बस ऐसे ही जल्दी से बन जाएगी और आपको वो दिखा दूँगी कि क्या करती हूँ। अब देखिए अच्छा खासा इसमें लिक्विड बन गया और ये काफ़ी ज़्यादा था, तो 2 टाइम मुझे इस्तेमाल करना पड़ा बर्तन वॉश करने में, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसकी झाग बन रही थी। और मैंने आपको बताया है ना कि वॉशिंग के लिए इसमें सोडा और नमक खुद से भी डाल देती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा था लंच में दाल बनाई जाए बच्चों के लिए, क्योंकि हर चिकन मटन वो भी हेल्दी चीज़ें नहीं हैं। तो हमारे घर में सब्ज़ी वगैरह बहुत कम पकती है क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते ये चीज़ें। तो आज मैंने चने की दाल निकाली और इस तरह मैं इसको स्टोर करती हूँ फ्रिज में डाल के, क्योंकि इसमें कीड़े ना पड़ जाएँ। बाहर गर्मी हो तो उस पर कीड़े पड़ जाते हैं। उसको मैंने बैग से निकाल कर मैंने इसको भिगो दिया आधे घंटे के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आधे घंटे के लिए दाल भिगो दो तो बहुत जल्दी 10 से 15 मिनट में ऐसे ही पक जाती है चूल्हे पर। और मैंने काले चने भी भिगो दिए हैं कि कभी कभार लंच में या जिस तरह इनको दे दिया जाए साथ बच्चों को, क्योंकि इतना हेल्दी होता है काला चना। और जो इसको हम बॉयल करते हैं इसका वाटर तो पीने के काबिल होता है। अब देखिए मैं रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आपसे। मैं ज़्यादातर खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ और ये इतना लजीज होता है ना कि आपको फ़ील ही नहीं होता कि आप कुछ ऑयली खा रहे हो या आपको घुटन टाइप की जिस तरह। तो इसमें चीज़ें बहुत टेस्ट में भी जायकेदार हो जाती हैं बहुत ज़्यादा और बहुत मज़ा आ जाता है। आज तो मैंने अचारी दाल बनाई है और इसकी रेसिपी भी मैं अपने दूसरे चैनल में अपलोड कर दूँगी, तो लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो आप देखिएगा बहुत लजीज बनती है ये अचारी दाल। क्योंकि कुछ लोग इसको बॉयल करके डालते हैं, तो मैंने इसमें बॉयल नहीं किया, तड़का लगा के डायरेक्ट दाल डाल के मैंने इसको बना लिया था। शुक्र है स्कूल जाने से पहले मेरे बच्चों का लंच रेडी हो गया है, वरना हमेशा मुझसे मिस हो जाता है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी छुट्टियां हो रही हैं। रास्ते में मैं मौसमी की शॉप पर रुकी, वहाँ मैंने सोचा कि ग्रेप फ्रूट का जूस पिया जाए। सुना बहुत हेल्दी होता है, आपकी जो जिसम में एक्स्ट्रा चर्बी होती है उनको काट देता है। वहाँ पर एक लड़की मुझे मिली, वो हैंडमेड मुझे पर्स दिखा रही थी, तो कह रही थी बाजी प्लीज़ ले लो, हमें रोटी लेनी है, तो ये चीज़ें ना हम घर पर ख़ुद बनाते हैं बाय हैंड। मैंने कहा चलें ठीक है दिखा दें, कुछ अच्छा लगा तो फिर ले लेंगे। आपको इनमें से कौन सा पर्स सबसे अच्छा लग रहा है? देखने में तो सारे हसीन लग रहे थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट ये ऑरेंज कर रहा था, तो मैंने ये ले ही लिया ऑरेंज। और इसके साथ मुझे फिर उन्होंने एक मैट दिखाया, टेबल मैट छोटा सा, साइड टेबल मैट होता है, तो मुझे वो भी अच्छा लगा, तो वो भी मैंने लगे हाथों ले ही लिया कि बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है इन्होंने। अब वो मुझे अपना नंबर भी दे के गई थी कि अगर आप आगे आपको कुछ और भी चाहिए हो तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और कितनी नायाब कितनी खूबसूरत है ना, इनके कलर्स कितने खूबसूरत हैं और कितने खूबसूरत उन्होंने बनाया है। मुझे ये मैट अच्छा लगा साइड टेबल पर, तो मैंने ये भी ले लिया उनसे।
तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, इनकी भी मदद हो जाएगी, लगे तो हमारी भी। अब बेटा तोते का पिंजरा साफ़ कर रहा था, तो उसने तोते को कमरे में छोड़ दिया और तोता जाके कपबोर्ड में बैठ गया मज़े से। और फ्रीडम किसको अच्छी नहीं लगती, इनको भी जनाब को फ्रीडम मिल गई थी, तो इन्होंने पूरा कमरा झंझोड़ दिया। तो बस देखें, अब ये शौक़ होते हैं बच्चों के, यहाँ पर मम्मा को पापा को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों के साथ, वरना मुझे पर्सनली घर पर पेट रखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बेचारे इग्नोर होते हैं कभी क्या, मुझे उनको देख कर कैद में अच्छा नहीं लगता। और शाम हो गई है, तो चिंटू जनाब को टाइम मिला है कि मैं बाहर साइकिलिंग करने जाऊँ। काफ़ी टाइम से उनका साइकिल रखा हुआ था और इसको अब जंग लग चुका है, क्योंकि उनको चलानी नहीं आती थी। तो 2 पहिए वाली साइकिल के लिए मैंने एक छोटी सी साइकिल उनको लेके दी कि अभी चलें इस पर सीख लें, फिर इंशाअल्लाह इनके बाबा इनकी साइकिल चेंज कर देंगे। फिर जनाब साइकिल लेके निकले और खूब मस्ती करते करते फिर घर पर आए हैं। इस दौरान वो नीचे भी गिर गए थे जनाब कि मम्मा मुझे चोट भी लगी है, मेरी शर्ट भी फट गई है साइकिल के साथ लग के इस तरह। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं है, इसलिए मैं इनको मोस्टली रफली कपड़े ड्रेस पहना देती हूँ कि जब वो बाहर जाएँ खेलें और अच्छे से, ताकि वो जब घर आएँ तो उनके जो नए कपड़े जो घर पहने होम वेयरिंग या बाहर जाते हैं वेयरिंग ड्रेस हैं वो गंदे ना हों। तो खेलते खेलते इनको चोट लग जाती है अक्सर, कि बहुत कमज़ोर से हैं ये, इतने हैवी नहीं है, इनका वेट बहुत कम है चिंटू का। और साथ आस पड़ोस में कोई इनका एज फेलो भी नहीं है कि जो घर पर आ जाएं या बच्चे आपस में खेलें। कोई एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों बेचारों के साथ, या तो टैब लेके बैठ जाएं या टीवी देख लें या फिर इस तरह ना। देखिए आजकल मैंने इनके लिए विटामिन्स लिए हुए हैं कि इनको कुछ विटामिन्स दूँ, कुछ इनकी डाइट, कुछ इनका वेट इंक्रीज़ हो, डाइट में अच्छे हो जाएं, क्योंकि ये खाते भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, दूध नहीं पीते, कहते हैं मुझे भैंस का दूध पसंद नहीं है। तो मैंने इनके लिए फिर नीडो लेके रखा हुआ है और उनको मिल्क पाउडर ही दे देती हूँ पानी में, गर्म पानी में डाल के, कभी चॉकलेट सिरप के साथ, कभी किस चीज़ के साथ, फिर जाके दूध पीते हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो अक्सर छोटे जो इस एज के बच्चे होते हैं खाने पीने में बहुत बदपरहेज़ी करते हैं, मतलब इनको किसी टाइम पर खाना नहीं खाना, जिस टाइम भूख लग जाए उस टाइम बोलना मम्मा मुझे भूख लग गई है। इन्होंने आजकल बहुत तंग किया हुआ है। मुझे लगता है जब ये 10 साल के हो जाएंगे ना इंशाल्लाह फिर इनका वेट गिरना शुरू होगा, क्योंकि इनके दूसरे भाई जो हैं उनका भी वेट इसी तरह बढ़ा है जब वो 10 साल के हुए हैं। चलिए बच्चों को चोटें तो लगती रहती हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अल्लाह बस अपने ईमान में इनको रखे, कुछ बड़ा हादसा कि हर चीज़ से तकलीफ़ों से बचाए हमारे बच्चों को, आमीन। तो अब बात ये है कि अब यही सोचती हूँ कि ये चने की दाल भी नहीं खानी इन्होंने, इनको ये चीज़ नहीं खानी, इवन कि चिकन और मटन भी नहीं खाना पसंद करते जिस तरह इनके और भाई खाना पसंद करते हैं। तो बस मुझे इनकी टेंशन रहती है कि इनके लिए क्या स्पेशल बनाऊँ। तो जिस तरह फिर ये फरमाइश करते हैं उस तरह से फिर सारा दिन मेरा वक्त किचन में ही गुजर जाता है अक्सर। कभी कहते हैं मम्मा बाहर घुमाने ले जाओ, या मुझे गेम खेलने दो, फिर मैं खाना खाऊंगा, पर मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये हर बात पे ज़िद करते हैं, तो मैं इनकी बात इसलिए सुन लेती हूँ कि चलो छोटे हैं अभी, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहेगी तो इंशाल्लाह खुद समझदार हो जाएंगे। बाकी अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और माशाल्लाह ग्रेड 3 में हैं चिंटू, और इनको स्टडी करने का बहुत शौक़ है, उनकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत। जब स्कूल से वापस आते हैं तो मुझे गाड़ी में दिखाना शुरू कर देते हैं, देखिए मम्मा मुझे गुड मिला है, मुझे सुपर्ब मिला है, मुझे ये मिला, एक्सीलेंट मिला है। तो मैं कहती हूँ मैं ड्राइव करूँ या आपकी नोटबुक देखूँ पीछे मुँह करके। मैं इनको पीछे बैठाती हूँ, फ्रंट सीट पर नहीं बैठाती, आपको पता है सेफ्टी फ़र्स्ट है, तो इसलिए पीछे जनाब बैठते हैं सीट पर अपने दूसरे भाई के साथ। तो मुझे दिखाते मम्मा देख लेना, मैं कहती हूँ चलिए ठीक है घर तो जाने दें। फिर बैठ के तस्वीरें बना रहे होते हैं कि मैं शेयर करूँगा दादी से, फूफो से, मम्मा से कि देखो मेरे जो गुड मिला है, मैंने फुल मार्क्स लिए हैं, मैं अच्छा बच्चा हूँ, स्टडी में बहुत अच्छा जा रहा हूँ। तो कहती हूँ चलें ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको आगे भी ऐसा रखे, आमीन। कल बच्चे बहुत जल्दी सो गए थे रात में, मेरे ख़्याल से कोई 6-7 बजे सो गए थे बच्चे, और फिर सुबह ही उठे हैं। रात के डिनर तक इन्होंने नहीं किया, बच्चों ने मुझसे नहीं मांगा मम्मा हमें डिनर चाहिए, कुछ भी नहीं। सुबह उठे फ्रेश माशाल्लाह से, तो फिर जल्दी जागे हैं, फिर हम लोगों ने तैयारी की और फिर स्कूल के लिए निकल गए हैं। शायद सफ़र में थक जाते हैं या स्कूल्स में थक जाते हैं बच्चे, पता नहीं। और दिन बहुत जल्दी अभी गुजर रहा है, रातें लंबी हो गई, दिन छोटे हो गए हैं क्योंकि विंटर आ रहा है। घर के पास कोई पार्क भी नहीं है ना कि बच्चे चले जाएँ खुद से और खेल आएँ। इस कॉलोनी में कोई भी पार्क नहीं है। तो देखें आगे हमारी इरादा है कि शिफ्टिंग करने का। इसके साथ ही आपसे इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल फिर दूसरे व्लॉग में मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई सुबह के साथ इंशाल्लाह। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।